Hello students, today I will discuss about all living organisms grow. क्या सभी जीव ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के ये दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें मास भी इंक्रीज़ करता है और इंडिविजुअल्स के जो नंबर हैं वो भी इंक्रीज़ करता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीज़न. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीज़न के थ्रू. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट बॉडी हो गया, प्लांट हो गया. सिंगल सेल आपको पता ही है जो अमीबा, पैरामीशियम वगैरह होते हैं. इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. और प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होते हैं सेल डिवीजन के थ्रू अकर्स कंटिन्यूसली, वो लगातार पूरे लाइफ स्पैन में चलता रहता है. इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज. एनिमल्स में यह ग्रोथ जो है सर्टेन एज तक ही होता है. हाउएवर सेल डिविजन्स अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. फिर भी सेल डिवीजन जो है ये अकर्स यानी पाए जाते हैं इन सर्टेन टिश्यूज़ में टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. जो लॉस्ट सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए. किसके अंदर? यानी प्लांट में तो होता ही है, एनिमल्स के अंदर. वन कैन ईजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. तो इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर्स में बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स. नंबर ऑफ सेल्स को काउंटिंग करके अंडर द माइक्रोस्कोप में. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो हायर एनिमल और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज ग्रोथ. इस बात को ध्यान में रखें. जो ग्रोइंग के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो बॉडी मास जो है इंक्रीज करता है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये भी ग्रो करता है. इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ. अगर देखा जाए तो बॉडी मास जो है ग्रोथ करता है. जैसे सपोज दैट माउंटेन्स है, बोल्डर्स है एंड सैंड मॉन्ट्स टू ग्रो. तो ये सब चीज़ें जो है जैसे पर्वत, पहाड़ का आकार जो है बड़ा हो जाता है. बोल्डर यानी बड़े बड़े पत्थर जो है धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो ग्रो करता है. सैंड का जो मान लो कहीं पे ढेर है तो वो ग्रो करेगा. तो धीरे धीरे डिपोजिशन होता है. तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी मास जो है इंक्रीज करता है. हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस. तो ये ग्रोइंग जो है एक्चुअली में एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, उस सरफेस पे मटेरियल का जो जमावड़ा है यानी जो डिपोजिशन है उसकी वजह से उसका आकार जो है बढ़ जाता है. इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड. वो इनसाइड से होता है यानी अंदर से होता है, डिपोजिशन नहीं होता. ठीक है. तो दोनों में फ़र्क ये है, जो नॉन लिविंग में ऊपर से यानी आउटसाइड होता है ग्रोथ, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें फ्रॉम इनसाइड ग्रोइंग होती है. बच्चों, ग्रोथ
therefore cannot be taken as a defining property of living organisms. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristics of living system. A dead organism does not grow. तो जब तक वो लाइव कंडीशन में है तब तक वो ग्रो करता है। एनिमल के अंदर एक सर्टेन पीरियड तक जो है ग्रोइंग होती है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे वो निरंतर कंटिन्यूसली ग्रोइंग होती है, जैसे नेल हो गया, उसके बाद जो है हेयर हो गया। तो ये सब मतलब चलता रहता है ग्रोइंग। अब देखिए जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो डज नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं करेगा। इसी तरह से बच्चों रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन एक ऐसा इवेंट्स है जो ये कंपलसरी होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप जो है आप अभी तक जो है इतने टॉपिक को जो है अच्छे ढंग से यहाँ तक जो है आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।